Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our new topic, that is determiners. तो बच्चों determiners क्या होते हैं? Determiners जो है noun को modify करते हैं. तो अभी हम different types के पढ़ेंगे. Articles होते हैं, possessive होते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं, क्वांटिफायर्स होते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. तो हम वन बाय वन जो है उसको डिस्क्राइब करेंगे. तो बच्चों ध्यान दें, एग्जाम में जो है इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. तो सबसे पहले हम जो टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज योर डिटर्मिनर्स. तो डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके काइंड्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं डिटर्मिनर्स और उनको किस तरह से हम नाउन से पहले यूज करते हैं, बिफोर अ नाउन. क्लियर? तो अभी इसी को डिस्कस करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो डिटर्मिनर्स की डेफिनेशन क्या है, अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे फर्दर. तो डिटर्मिनर्स होते हैं, डिटर्मिनर्स आर दोज वर्ड्स दैट मॉडिफाई द नाउन विद विच दे यूज. बेसिकली क्या होता है बच्चों, डिटर्मिनर्स जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं. आर्टिकल्स आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. दूसरा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव, जब हम कोई किसी बात को जो है डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, दिस, दैट, दीज, दो, सिंगुलर और प्लूरल में हम यूज करते हैं. थर्ड होता है हमारा पॉसेसिव, जिसमें हमारा जो है अपना अधिकार होता है, जैसे माई, आर, योर, राइट, हिज, हर, इट्स, देयर. तो ये क्या है हमारे पॉसेसिव डिटर्मिनर. फोर्थ टाइप के होते हैं बच्चों क्वांटिफायर्स, जो जिनको आप कहते हैं इनडेफिनेट डिटर्मिनर. तो यू कैन से इधर क्वांटिफायर्स और हम क्या कह सकते हैं उनको इनडेफिनेट डिटर्मिनर्स. तो इनडेफिनेट डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं, जैसे फ्यू हो गया, लिटिल, अ लिटिल, मच, मैनी, सम, ईच, एवरी. तो इन्हीं को अभी हम जो है लेटर वी विल डिस्कस इट इन डिटेल. राइट? तो डिटर्मिनर्स आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन. तो डेफिनेशन है कि कोई भी जो वर्ड्स होते हैं दैट मॉडिफाई द नाउन विद विच दे यूज्ड. राइट? तो अभी हम डिटर्मिनर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके टाइप्स. नेक्स्ट है डिटर्मिनर्स टाइप्स, यूज एंड एग्जाम्पल. What are determinants? Determinants are those words that are prefixed before nouns to determine their meaning. They can be divided into the following categories. The types, articles. अब सब बच्चों को पता है कि articles क्या होते हैं. Articles कितने types के होते हैं बच्चों? 3 types के होते हैं, a and the. Next है demonstrative, this, that, these, those. अगर सिंगुलर होता है तो this और that यूज करते हैं, प्लूरल होता है तो this का these, that का those. पॉसेसिव होते हैं माई, योर, आर, हिज, हर, इट्स, देयर. इनडेफिनेट आर्टिकल, और इनको हम क्या कहते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और क्वांटिफायर, सम, एनी, मच, लिटिल, फ्यू, लेस. और हम इन्हें क्या कहते हैं, क्वांटिफायर. राइट? तो डिटर्मिनर्स कितने टाइप्स के होते हैं, आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव, क्वांटिफायर. राइट? तो आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, ए, एन, दो. डिमॉन्स्ट्रेटिव कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस. पॉसेसिव होते हैं हमारे माई, आर, ओन, योर, हिज, हर, इट्स, देयर. क्वांटिफायर्स होते हैं हमारे बच्चों फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल. अभी इनमें डिफरेंस भी देखते रहेंगे बच्चों हम. मच, सम, मैनी. इस टाइप के जितने वर्ड्स होते हैं जो इनडेफिनेट हमें क्वांटिटी बता रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द क्वांटिफायर. ईच, एवरी.
और हम कहाँ यूज करते हैं? बिफोर द नाउन, नाउन और एन एडजेक्टिव। ये नहीं कि नाउन के आगे यूज करते हैं, समटाइम वी यूज इट इन बिफोर एडजेक्टिव्स। तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? बेसिकली जो है, इट्स डेफिनेशन इज दोज वर्ड्स दैट आर प्रीफिक्स बिफोर नाउन्स टू डिटरमाइन देयर मीनिंग, और एडजेक्टिव समटाइम बिफोर एडजेक्टिव, राइट। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव और क्वांटिफाइड। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। आगे देखते हैं हम बच्चों कि अब हम वन बाय वन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले क्या पढ़ेंगे हम? आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ी बातें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आर्टिकल्स भी टू टाइप्स के होते हैं, एक डेफिनेट होते हैं और एक इनडेफिनेट होते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है बच्चों? दो, राइट। ए एन क्या होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स, अनिश्चित जिनको बोलते हैं, जनरल वर्जन ऑफ नाउन भी कहते हैं इसे। और दो, क्योंकि ये डेफिनेट आर्टिकल है, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर नाउन, राइट। तो हम पहले पढ़ेंगे आर्टिकल्स। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स क्लियर होने चाहिए। दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है हमारा इनडेफिनेट, दूसरे होते हैं हमारे डेफिनेट आर्टिकल। इनको सिंपली हम कहते हैं जनरल वर्जन ऑफ नाउन। इट इज योर पर्टिकुलर, निश्चित। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? ए एंड एन। ये क्या होता है? द। डेफिनेट आर्टिकल इज योर द। अब हमें देखना है कि ए और एन हम कहाँ यूज करते हैं। यूज्ड, ए जो है हम कहाँ यूज करते हैं? बिफोर, दोनों जो है ए और एन, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कहाँ यूज करते हैं? बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों यूज करते हैं हम, ए भी यूज करते हैं, एन भी यूज करते हैं, दोनों हम सिंगुलर जो है काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। लेट्स सी कि क्या डिफरेंस है दोनों में। अब ए हम कहाँ यूज करते हैं बच्चों? जहां पे हमें जो है किसका साउंड आता है? बिफोर ए वर्ड विच बिगिंस विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। अभी आपको पता होगा कि हमारे कितने होते हैं अल्फाबेट्स? कितने होते हैं बच्चों? 26। जिसमें से 21 क्या होते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, एंड 5 वॉवल। कितने होते हैं बच्चों? 26 होते हैं, और इसमें से हमारे 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 क्या होते हैं? वॉवल्स, राइट। तो हम ए कहाँ यूज करते हैं? बिफोर ए वर्ड विच बिगिंस विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन, राइट। और एन कहाँ यूज करते हैं? तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ए इज यूज बिफोर अ वर्ड which begins with a consonant sound। साउंड पे आपको ध्यान देना है बच्चों। और एन इज यूज्ड बिफोर a word which begin with vowel sound, with a vowel sound। और vowels क्या होते हैं बच्चों? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये 5 अल्फाबेट्स को छोड़ के, लेटर्स को छोड़ के सारे क्या हुए बच्चों? आपके कॉन्सोनेंट, राइट। बी हो गया, सी हो गया, इनके बीच के जितने आपके अल्फाबेट्स होंगे दैट आर योर कॉन्सोनेंट। तो जो कॉन्सोनेंट साउंड करेगा उसके आगे आपको क्या लगाना है? अ। अब इसमें भी बच्चों थोड़ा सा ट्विस्ट है। सपोज कोई वर्ड है आपका यूनिवर्सिटी,
राइट। तो यूनिवर्सिटी, अब आप कहेंगे कि यूनिवर्सिटी तो ये तो वॉवल से शुरू होता है, राइट। यूनिवर्सिटी किससे शुरू होता है? वॉवल से। तो आप कहेंगे कि नहीं मैम ने तो बोला कि नहीं ये तो वॉवल वाले के आगे क्या लगना है? एन लगना है। तो यहाँ पे बच्चों एन नहीं लगेगा क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? यू, लॉन्ग यू हो रहा है, राइट। यू का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, बट क्या हो रहा है? कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे हम एन नहीं लगाएंगे, वी यूज अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिट। तो इसको अभी हम पॉइंट को लिखेंगे बच्चों। तो आप लोग ध्यान दें क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों के माइंड में नहीं रहती और सिंपल रहता है भाई कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवल साउंड है तो हमें ए और एन को यूज करना है, राइट। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे हिंदी में लिख लो व्यंजन, राइट। 21 होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट और 5 होते हैं हमारे वोवल्स। तो 26 हमारे हो गए अल्फाबेट्स, राइट। सेकंड पॉइंट है फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल लिखते हैं a dog, a cat। तो क्या है बच्चों? डी और सी क्या हमारे कॉन्सोनेंट है, राइट। ये दो वर्ड्स क्या है? कॉन्सोनेंट है, वोबल्स नहीं है। वोबल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, क्लियर। तो a dog, a cat, a kite, राइट, a balloon। तो इस टाइप से आपको यूज करना है। सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों? सेकेंड डिफरेंस क्या है दोनों में कि बिफोर ए वर्ड with a long sound, the long sound of u, u करके आएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। तो डिफरेंस देखें हम, यहाँ पे यू का प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है, यू का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है यूनिवर्सिटी। अ यूनिट, अ यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे ये नहीं सोचे कि ये वोबल से स्टार्ट हो रहा है, बट इसका साउंड कैसा आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे किसमें स्ट्रेस देंगे? साउंड में, राइट। यूनिवर्सिटी, यूनिट, यूनिफॉर्म, यूजफुल, यूनिक, राइट। अ यूरोपियन, ये तो यू वाले वर्ड हो गए, ई से देखो, अ यूरोपियन। एंड यूरोपियन नहीं बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? यूरोपियन। राइट। अ यूटेंसिल्स। तो इस टाइप से आप ये मत कंफ्यूज करें कि भाई ये वोबल साउंड नहीं आ रहा है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, बट वी यूज क्या यूज करें? हम यहाँ पे वोबल यूज करें। तो ये डिफरेंस आपको देखना है। यहाँ पे भी देखते हैं, लेट्स सी। इसका सेकेंड पॉइंट है बच्चों, बिफोर ए वर्ड, इसके एग्जाम्पल लिख लेंगे। बिफोर अ वर्ड begins with H। अब H क्या है बच्चों? कॉन्सोनेंट है। खाली वोबल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ। बट ये H क्या रहता है बच्चों? साइलेंट। फॉर एग्जाम्पल एन आर। अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं बच्चों? देखो H क्या है यहाँ पे? साइलेंट है। हम क्या बोलते हैं? एन आर। हावर नहीं बोलते इसे। कई बच्चे बोलते हैं ना ऑनेस्टी को बोलते हैं हॉनेस्टी, बट इट्स नॉट हॉनेस्टी। एच क्या रहता है बच्चों? यहाँ पे साइलेंट रहता है। आपको प्रोनाउंसिएशन किसका करना है? वोवल का। तभी हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं। क्लियर? क्यों यूज करते हैं? बिकॉज यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन आ रहा है हमारा आर।
ऑनेस्टी, हॉनेस्टी नहीं बोलते हैं इसको, या ऑनेस्टी नहीं, एन ऑनेस्ट मैन, हॉनेस्ट नहीं होता, राइट, इसको एच साइलेंट रहेगा, हम क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट बॉय, एन ऑनर, ऑनर में भी क्या है, एच है, वो साइलेंट रहेगा, यहाँ पे भी क्या है बच्चों, एच साइलेंट है, हियर इट इज ऑल्सो साइलेंट। तो हॉवर नहीं कहना आपको, हॉनेस्ट नहीं करना है, हॉनर नहीं बोलना है, ऑनर बोलना है, राइट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, लेट्स राइट द एग्जाम्पल, एन एप्पल, क्योंकि यहाँ पे किसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, ए का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, यू का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वहां पे, एन इनपॉट, आई का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो जहां पे वोवल का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, चाहे वो किससे स्टार्ट हो, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, बट प्रोनाउंसिएशन किसका आ रहा है बच्चों, वोवल का, एन एन ऑनेस्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी वोवल से स्टार्ट हो रहा है, बट प्रोनाउंसिएशन किसका हो रहा है, कॉन्सोनेंट का, दैट इज वाई वी यूज अ। क्लियर। दूसरा पॉइंट है कि बिफोर द वर्ड वन, इसमें एक और पॉइंट है आपका, बिफोर द वर्ड वन। अब जहां पे भी आप वन वर्ड यूज करेंगे, बिफोर द वर्ड वन, जहां पे भी आप वन वर्ड यूज करेंगे, वहां पे आप क्या यूज करेंगे, क्योंकि ओ क्या है आपका, वोवल है, बट यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन किसका हो रहा है, वो वन। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ वन वे स्ट्रीट, इस साइड से आपके अभी आप देखेंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे, ए वन वे स्ट्रीट, ए वन आइड मैन, a 1 year course, a 1 day holiday, a ₹1 note, a one way ticket। तो जहां पे भी वन यूज होगा, वन वे, तो वहां पे हम एन यूज नहीं यूज करेंगे, वहां क्या यूज करेंगे, हम अ का यूज करेंगे। और बोथ ए और एन हम किसके लिए यूज करते हैं, काउंटेबल सिंगुलर नाउन के लिए हम यूज करते हैं। तो अभी आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, या कहाँ पे आपको ए यूज करना है, कहाँ पे एन यूज करना है। ये नहीं देखना है कि कहाँ पे वोबल यूज हो रहे हैं या कॉन्सोनेंट यूज हो रहे हैं, आपको क्या देखना है, साउंड देखना है कि कॉन्सोनेंट साउंड है या वोबल साउंड है, तो उसको देख के आपको जो है ए और एन को यूज करना है। ये नहीं देखना है कि अगर ए से स्टार्ट है तो उसके आगे हमें जो है एन ही लगाना है। यू हैव टू क्या देखना है, सी द साउंड, कि साउंड क्या है। जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी, डिफरेंस यही है कि ये किससे शुरू हो रहा है, आपका वोबल से शुरू हो रहा है, बट वी यूज अ बिफोर दैट वर्ड। सिमिलरली एन आ, यहाँ पे आ ओ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, एच इज साइलेंट, बट यहाँ पे क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, बट साउंड किसका आ रहा है, वोबल का आ रहा है, दैट इज वाई वी यूज एन, राइट। तो ये डिफरेंस है दोनों में कि कहाँ पे कैसे, हाउ टू यूज ए एंड एन। तो ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। दो क्या होता है बच्चों, आपका डेफिनेट आर्टिकल है, जब हम किसी पर्टिकुलर उसकी बात करते हैं तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू, तो हम पर्टिकुलर हाउस की बात करें, दैट इज वाई वी यूज द। और हाउस नहीं लिखेंगे, हम वहां पे लिखेंगे द हाउस, क्योंकि पर्टिकुलर हम बता रहे हैं कि उस घर की, द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू। दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट, कि ये वो पेन है, पर्टिकुलर बता रहे कि यही वाला पेन है जो मैं कल खरीद के लाया या आज खरीदा, राइट। तो द क्या हमारा पर्टिकुलर नाउन है, डेफिनेट नाउन है। कोई हम पर्टिकुलर रिवर की बात करते हैं, डेफिनेट रिवर की बात करते हैं, गंगा की बात करते हैं, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, या कोई माउंटेन रेंज की बात करते हैं या ओशन की बात करते हैं, देन वी यूज द। पर्टिकुलर अगर हम किसी नाउन की बात करेंगे देन वी यूज द, अदरवाइज हम क्या यूज करते हैं, ए एंड एन, क्योंकि ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, अनसर्टेन, राइट। और यहाँ पे डेफिनेट का मतलब क्या होता है, निश्चित। अगर हम पर्टिकुलर
गंगा की बात कर रहे हैं या बाइबल की बात कर रहे हैं या कुरान की बात कर रहे हैं या गीता की बात कर रहे हैं, अपनी बुक की बात कर रहे हैं, होली बुक की, रामायणा की बात करें, देन वी यूज द, अदरवाइज हम क्या यूज करेंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल ए एंड देन। तो ये आपका डिफरेंस है, बेसिक चीजें थी, ये आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी, बट हो सकता है कि कई बार स्किप कर जाती हैं अपने माइंड से। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आर्टिकल्स, द टू डेफिनेट आर्टिकल्स। जो अभी मैंने बताया उसी को सिंपल वे में यहाँ पे भी लिखा है। द टू इंडेफिनेट आर्टिकल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज आर ए एंड एन, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। द डेफिनेट आर्टिकल इन द इंग्लिश लैंग्वेज इज द। डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, द। इसी को अभी हमने यहाँ पे सिंपल वे में बताया कि इंडेफिनेट और डेफिनेट, जिससे आपको जो है क्लियर रहे कि डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं और इंडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं, राइट। For indefinite articles, you can use either of them depending upon the sound of the first letter. आपको क्या देखना है, sound of the first letter of the next word. This is done for pronunciation reason. क्योंकि हमें क्या देखना है, हमें साउंड देखना है। तो हम जब तक उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे या उसको बोलेंगे नहीं, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इसका क्या साउंड है। क्लियर? यूज ऑफ अ टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग इंस्टेंसेस, जैसे अभी मैंने बताया है उसी को यहाँ पे डिस्क्राइब है। इन प्लेसेस वेयर द फॉलोइंग वर्ड स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। ए की बात करें हम तो कहाँ पे यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड। द डिटरमिनर अ इज यूज्ड, राइट। सेकेंड पॉइंट है, इसको यहाँ पे लिखते हैं, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। ऑल्सो अ इज यूज्ड वेयर द फॉलोइंग वर्ड इज ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सेम पॉइंट है कि हमने यहाँ पे क्या बोला है कि वर्ड स्टार्ट विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे क्या है, ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। डॉग, कैट, यूनिवर्सिटी, यूनिट, यूनिफॉर्म, वन, वो, राइट, वन आइड मैन। तो हमें क्या देखना है, आपको साउंड देखना है, आपको फर्स्ट वर्ड का साउंड देखना है कि कौन सा साउंड आ रहा है। क्लियर? द डिटरमिनर एन, अब हम दूसरे की बात कर रहे हैं, एन की बात कर रहे हैं। ऑल्सो डज द सेम वर्क एज अ बट इज यूज इन द फॉलोइंग इंस्टेंसेस। प्लेसेस वेयर द फॉलोइंग वर्ड इज अ सिंगुलर, दोनों जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड स्टार्ट विद द वोवल साउंड। अब इसमें यही डिफरेंस है, वोवल साउंड, ए ई आई ओ यू वोवल्स हैं। नेक्स्ट इज द इज मोस्टली यूज बिफोर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। दो को हम जो है दोनों में यूज करते हैं, इधर जो है सिंगुलर में और प्लूरल में, दोनों में यूज करते हैं। इट्स मेन फंक्शन ऑफ यूज इज दैट इट इज यूज टू स्पेसिफाई अ पर्सन, पर्टिकुलर किसी पर्सन की, प्लेस की या थिंग की बात करेंगे, देन वी यूज दो को यूज करते हैं, राइट। तो डेफिनेट आर्टिकल क्या है हमारा, द। इंडेफिनेट आर्टिकल क्या है हमारे, ए एंड एन। बट ए और एन में भी डिफरेंस यही है कि ए को हम कहाँ यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड में, एन को हम यूज करते हैं वोबल साउंड में, राइट। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। यूजेस ऑफ आर्टिकल्स विद रूल्स एंड एग्जाम्पल्स। अब लेट्स सी, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं। ए एंड एन इंडेफिनेट जो डिटर्मिनर्स हैं, क्योंकि ये क्या है, बेसिकली दे आर डिटर्मिनर्स, राइट। तो अगर यहाँ पे लिखा होगा कि यूज द प्रॉपर, एक्सरसाइज में दे सकते हैं डिटर्मिनर्स को यूज करो, तो आप वहां पे आर्टिकल्स को भी यूज करेंगे। अभी हम लेटर जो है वी विल डिस्कस पॉसेसिव को भी, डिमॉन्स्ट्रेटिव को भी। तो वन बाय वन हम जो है चारों पढ़ेंगे। क्वांटिफायर्स तो सारे क्या है हमारे, डिटर्मिनर्स हैं। तो आर्टिकल्स भी क्या है हमारे, डिटर्मिनर्स हैं। तो ए एंड एन indefinite determiners are used before the following. The first point is a singular countable noun which is being mentioned for the first time. The rule can be understood with the help of the following example sentences. I have never seen a gun, right? I see a sports bike at the store body. तो यहाँ पे अ जो है सिंगुलर के लिए यूज हुआ है, स्पोर्ट्स बाइक एट द स्टोर टुडे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एडजेक्टिव बिगिन विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। द रूल कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। आई एट अ बनाना। अब मैंने यहाँ पे क्यों ये इंडेफिनेट है बच्चों, क्योंकि मैं बनाना की बात कर रही हूँ। तो बनाना तो बहुत सारी बनाना है, राइट। उसमें से एक बनाना मैंने खाया है। क्लियर?
तो मैं पर्टिकुलर एक बनाना की बात नहीं कर रही हूँ, तो बहुत सारे इंडेफिनिट है, तो आई एट अ बनाना, आई सॉ। अब यहाँ पे देखो एडजेक्टिव के साथ हमने यूज करा है, तो हमने पहले भी डिस्कस करा था कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं हम कहाँ यूज करते हैं, आर्टिकल्स बिफोर ए नाउन और एडजेक्टिव। तो टॉल क्या है बच्चों, यहाँ पे एडजेक्टिव है, किसकी विशेषता बता रहा है, गर्ल की। तो हम इंडेफिनिट आर्टिकल को यूज कर सकते हैं, आई एट अ बनाना, आई सॉ अ टॉल गर्ल टुडे। तो यहाँ पे हमने किसके साथ यूज करा, नाउन के साथ, यहाँ पे हमने यूज करा एडजेक्टिव के साथ, राइट। अगर बहुत सारे बनाना लिखे हैं तो काउंटेबल का मतलब है यू कैन काउंट देम, आप काउंट कर सकते हैं उसे। अनकाउंटेबल मीन्स विच आर नॉट काउंटेबल, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं आई एट अ बनाना, कि मैंने एक बनाना खाया, बट आई एम नॉट टेलिंग यू कि मैंने कौन सा वाला बनाना खाया, पर्टिकुलर बनाना खाया, राइट। तो यहाँ पे किसके साथ यूज करा हमने, आई सॉ अ टॉल गर्ल टुडे, आज मैंने एक टॉल गर्ल देखी। सिमिलरली एन को भी हम यूज कर सकते हैं, दिस इज एन एप्पल, यह क्या है, एक एप्पल है। तो एप्पल क्या है हमारा, वोवल साउंड कर रहा है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, और एप्पल के जैसे अगर हम बोलेंगे दिस इज एन एप्पल, तो एन क्या है हमारा, सॉरी एप्पल क्या है हमारा, वोवल साउंड कर रहा है, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, एन। नेक्स्ट पॉइंट इज आई a singular countable noun which is an example of a class of things। अगर हम किसी पर्टिकुलर क्लास की बात करते हैं बच्चों, राइट, द रूल कैन बी अंडरस्टूड। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, आई पेट नीड्स लव। अब यहाँ पे पेट क्या है, पर्टिकुलर हमारी एक क्लास है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, अ पेट, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लास है, पेट क्या है, आपकी क्लास है, राइट। अ फादर डिजर्व्स टू बी रिस्पेक्टेड बाय हिज फादर। तो फादर क्या है, यहाँ पे बहुत सारे जो है फादर क्या डिजर्व करते हैं, टू बी रिस्पेक्टेड बाय हिज चिल्ड्रन, कि उनको जो है किससे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, चिल्ड्रन से, डिजर्व करते हैं। तो हम यहाँ पे अ करेंगे, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक क्लास की बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, फादर की बात कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है द नाउन टू एक्सप्रेस अ क्वांटिटी। अगर इफ यू वांट टू एक्सप्रेस अ क्वांटिटी, अगर हमें किसी चीज की क्वांटिटी को बताना है, राइट, तो हम क्या यूज करेंगे उसमें, indefinite article। the rule अब कैसे समझ में आएगा, let's see the example। I need a dozen bananas। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, कि मुझे जो है किसकी जरूरत है, I need a dozen bananas। एक डजन में कितने होते हैं बच्चों, 12 होते हैं, और you can count it easily, आप इजीली उसको काउंट कर सकते हैं। दैट इज वाई वी यूज द वर्ड काउंटेबल, कि काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन। तो आई नीड अ डजन बनानास मीन्स 12 बनानास। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, अ क्वांटिटी बता रहे हैं, टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी, राइट। आई नीड टू बाय अ कपल ऑफ बुक्स। तो कपल मीन्स 2, आई नीड मुझे जरूरत है, टू बाय अ कपल ऑफ बुक्स। तो यहाँ पे भी क्या है बच्चों, यू कैन काउंट, आप काउंट कर सकते हो उन्हें, राइट। बनानास को काउंट कर सकते हैं, डजन बनानास 12 हैं, काउंट कर सकते हैं। अ यूज करेंगे, आई नीड टू बाय अ कपल ऑफ बुक्स, कि मुझे जो है जरूरत है 2 बुक्स खरीदने की। तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, अ कपल ऑफ बुक्स। एंड कपल नहीं यूज करेंगे, और डजन एंड डजन नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साउंड किसका आ रहा है बच्चों, कॉन्सोनेंट साउंड। किसका साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड, राइट। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ पे हमें एन यूज करना है, कहाँ पे अ यूज करना है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली किसका साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड। इसमें भी कॉन्सोनेंट साउंड है, इसमें भी हमारा कॉन्सोनेंट साउंड। लेट्स सी द नेक्स्ट, द यूनिट्स ऑफ प्राइस। अगर हम किसी की प्राइस की बात करेंगे, या स्पीड की बात करेंगे, या रेशियो की बात करेंगे, या वेट की बात करेंगे, तब भी आपको क्या यूज करना है, इन द सेम केस जो है आपको क्या यूज करना है, अ का यूज करना है। और यहाँ पे और भी एग्जांपल दे सकते हैं आप, क्वांटिटी को अगर आपको एक्सप्रेस करना, तो एक्सप्रेस आई वांट अ कप ऑफ टी। अगर आप बोलेंगे यहाँ पे, तो ये भी एग्जांपल है, आई वांट अ कप ऑफ टी।
तो यहाँ पे भी हम क्वांटिटी बता रहे हैं कि मुझे 1 कप की जरूरत है, तो अ कप ऑफ टी, तो यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, अ कप ऑफ टी। आई वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफी, आई वॉन्ट अ कप ऑफ मिल्क या ग्लास ऑफ मिल्क, तो वहां पे भी हम जो है क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बट साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो हम वहां पे अ को यूज करेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, दिस बाइक इस प्राइस स्पीड रेशियो वेट, दिस बाइक गिव्स 35 किलोमीटर अ लीटर, कि ये जो बाइक्स जो हैं कितनी चलती हैं, 1 लीटर में 35 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम बता रहे हैं कि 1 लीटर में बाइक कितनी चलती है, 35 किलोमीटर। यू कैन रन अ माइल इन जस्ट 5 मिनट्स, कि 5 मिनट्स में जो है अ माइल, यहाँ पे हम डिस्टेंस बता रहे हैं कि यू कैन रन अ माइल इन जस्ट 5 मिनट्स, कि 5 मिनट के अंदर अंदर आप जो है 1 माइल दौड़ सकते हैं या चल सकते हैं, राइट। और फॉर एग्जाम्पल शुगर कॉस्ट 25 रुपीज अ किलो, प्राइस भी हम बता सकते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं, वन मोर एग्जाम्पल, शुगर कॉस्ट 25 रुपीज अ किलो। आपको क्या देखना है इसमें कि हमने आर्टिकल कहाँ यूज करे, इंडेफिनेट आर्टिकल को कहाँ यूज करा है, तो प्राइस के लिए यूज कर सकते हैं, हम स्पीड के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे दिस बाइक गिव्स 35 किलोमीटर अ लीटर, ही ड्राइव 60 किलोमीटर। अगर हम बोलेंगे आर की बात करेंगे तो ऑब्वियस है, यहाँ पे आर क्या साउंड कर रहा है, हमारा वोवेल साउंड कर रहा है, तो यहाँ पे हम एन यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ अ। क्लियर? तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरह से हम वोवेल को यूज करते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल को किस तरह से हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है सर्टेन क्वांटिटी, सर्टेन नंबर्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स, द रूल कैन बी अंडरस्टूड। एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू अर्न $1 बिलियन। अब यहाँ पे जो है हम क्वांटिटी बता रहे हैं, यहाँ पे भी जो है नंबर्स की बात करें, $1 बिलियन, तो एन बिलियन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी किसका साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। आई वॉन्ट टू अर्न $1 बिलियन बाय द एज ऑफ 40। कैन यू लेंड मी $100, तो यहाँ पे भी हम किसकी बात करें, नंबर्स की बात करें, कैन यू लेंड मी $100 रुपीज। क्लियर? या हम कह सकते हैं $1 मिलियन पीपल, in my village $1 million people, there are $1 million people in our city, राइट। तो $1 मिलियन होगा यहाँ पे भी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्रीक्वेंसी, राइट। फ्रीक्वेंसी बताने के लिए हम किस तरह से यूज करते हैं, 2 का, ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे, पुट दीज ईयर ड्रॉप्स ट्वाइस अ डे, राइट। ये ईयर ड्रॉप्स हैं, कितने दिन में, एक दिन में कितनी बारी डालना है, ट्वाइस अ डे या थ्राइस अ डे, थ्राइस अ डे। वॉश योर फेस 3 टाइम्स अ डे, कि एक समर में जो है हमें अपना वॉश कितना बार करना चाहिए, 3 टाइम्स अ डे। क्लियर? तो बच्चों, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। अगर आपको, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ओके, रिवाइज जो भी यहाँ पे पढ़ाया गया है इसको रिवाइज करें, रिवाइज एट होम, और कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और देन वी विल डू द एक्सरसाइज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।